नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। क्षत्रिय शक्तियों के उदय के दौरान हम पढ़ रहे हैं मैसूर, पंजाब और अवध राज्य को, तीनों को पढ़ेंगे। उसी के दौरान जो ब्रिटिश काल के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसके पश्चात जो ब्रिटिश परम सत्ता के रूप में उभर कर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी समय के दौरान जो केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के दौरान जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है, उनके बारे में हम अध्ययन करें। तो मैसूर राज्य जो दक्षिण भारत में स्थित है, कर्नाटक है, वहाँ पर जो बात की जाए तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दो मुख्य शासक रहते हैं। उन्हीं के दौरान जो ब्रिटिश शासकों से संघर्ष होता है, ब्रिटिश गवर्नरों से उनका संघर्ष होता है, उसके बारे में हम, जैसा कि हमने हैदर अली और मराठों के संबंध के बारे में पढ़ा था। दक्षिण भारत की तीन शक्तियां होती है, जो मराठा है, निजाम है और मैसूर के शासक है और कर्नाटक शासक। ये आपस में जो निजी स्वार्थों के लिए संघर्षरत रहते हैं और अंग्रेजों द्वारा भी प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया जाए दक्षिण भारत में। इसी को लेकर, जो निजी स्वार्थों को लेकर इनमें आपस में संघर्ष हो जाता है और किस तरीके की कूटनीतिक और राजनीतिक चालों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है, और अंततः हैदर अली द्वारा और टीपू सुल्तान द्वारा किस तरीके से जो अंग्रेजों के साथ लोहा लिया जाता है और संघर्ष किया जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले, मुख्यतः बात की जाए तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के जो संबंध है उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे है। और हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य, यहाँ की मैसूर राज्य और अंग्रेज़ों के मध्य, क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों शासक हुए। हैदर अली के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान शासक हुए, जैसा कि हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि किस तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है और अंतिम वाडियार वंश के शासक जीका कृष्णराज की मृत्यु के पश्चात हैदर अली वहाँ मैसूर का सुल्तान बन जाता है और उसी के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। तो उसी दौरान बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा अपने पैर पसारने का प्रयास किया जाता है और इसी कारण से अंग्रेज़ों और जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के मध्य संघर्ष होता है, मैसूर राज्य के मध्य संघर्ष होता है और इसी संघर्ष के कारण 4 युद्ध होते हैं मैसूर राज्य और किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य 4 संघर्ष होते हैं, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। जो 4 युद्ध होते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उनके बारे में हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की स्थिति में कैसे क्या है और किन परिस्थितियों में जो अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य संघर्ष होता है। तो शुरुआती दौर में बात की जाए तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में बात की जाए तो फ्रांसीसी जो अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी रहते हैं, प्रतिस्पर्धा उनसे रहती है और फ्रांसीसी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली जाती दक्षिण भारत पर, और वहीं पे दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को अंग्रेज खदेड़ना चाहते थे और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों और मैसूर के शासकों के मध्य जो मित्रतापूर्ण संबंध थे, इसी कारण से मैसूर राज्य पे जो अंग्रेजों के द्वारा हमेशा इसे दबाने का प्रयास किया जाता है और मैसूर राज्य के प्रति जो आक्रामक रवैया इनके द्वारा अपनाया जाता है और मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है अंत में। तो बात करते हैं हम शुरुआती दौर में, तो अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में ये प्रयास किया जाता है कि इन तीनों शक्तियों, जैसे कि मूलतः 3 शक्तियों, जो यहाँ की 3 शक्तियों की बात करें तो जिसमें एक तो मराठा और उसके पश्चात है जो निजाम है। निजाम हैदराबाद के शासकों को कहा जाता है। मराठा जो महाराष्ट्र के शासक है, शिवाजी के वंशज, उनकी बात हो रही है। और उसके अलावा जो मैसूर के शासक उस समय बात की जाए तो हैदर अली उस समय शासक थे। इन तीनों की शक्तियों को जो कमज़ोर करने का प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है और अंग्रेजों द्वारा यह भी प्रयास किया जाता है कि इन तीनों में आपस में किसी तरह का गठबंधन नहीं हो और इन तीनों का किसी तरह से गुट नहीं बनना चाहिए। अगर गुट बन जाता है तो ये चीज़ अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो अंग्रेजों के द्वारा कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास किए जाते हैं इन तीनों को आपस में जो एक गुट बनाने से अंग्रेजों के द्वारा रोका जाता है। हालांकि समय समय पर बात की जाए तो प्रयास किए गए, लेकिन कुछ समय पर हैदर अली जो इनके अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुट को भी तोड़ने में, जैसे हमने त्रिगुट की बात की थी, उसे तोड़ने में हैदर अली संभव होते हैं। और उसके अलावा जो हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो गुट बनाया जाता है, अंत में मराठों और जो हैदर अली के मध्य समझौता हो जाता है। ये समझौता रहता है कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जो हैदर अली के द्वारा मराठों का सहयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं जो दक्षिण भारत में ये जो तीनों आपस में संघर्ष रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं। एक तो जो हैदर अली मैसूर का राज्य है, ये मैसूर का राज्य है।
दक्षिण भारत में ये 3 शक्तियाँ थी, एक मराठा है, मराठा इन पर आक्रमण कर रहे थे, और एक निजाम है। निजाम कहाँ के हैं? निजाम हैदराबाद के। ये आपस में तीनों लड़ते रहते हैं, संघर्ष रहते हैं, और अंग्रेज यही चाहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहें और कभी एक न हो जाए, क्योंकि अगर ये तीनों एक हो जाते हैं तो अंग्रेजों के लिए क्या चुनौती बनकर खड़ा हो सकते हैं और अंग्रेजों के लिए ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो तीनों आपस में लड़ते रहते, संघर्ष रहते हैं। लेकिन जो मैसूर का राज्य है, यहाँ पे जो अभी जो बात की जाए तो हैदर अली के द्वारा नियंत्रण किया गया और मैसूर राज्य पर हैदर अली का अधिकार हुआ है। फिर भी ये सभी शासक, बात की जाए मराठों की, निजामों की और अंग्रेजों की, तो ये क्या चाहते हैं? ये तीनों चाहते हैं कि मैसूर का राज्य बना रहना चाहिए, इसका अस्तित्व रहना चाहिए। इसके पीछे इनके क्या कारण होते हैं? और जिसकी अगर बात करें तो मराठा क्या चाहते हैं? मराठाओं द्वारा जो बात की जाए, मराठों और मुगलों की जो संधि होती है उसके तहत मैसूर राज्य से चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया जाता है, और मराठे वहाँ से जो राजस्व एकत्रित करते हैं, खराज एकत्रित करते हैं। तो मराठों का मानना था कि जब तक मैसूर का राज्य बना रहेगा तो तब तक उनके लिए क्या है? खराज, राजस्व आता रहेगा, राजस्व जिसे कहते हैं टैक्स, वहाँ से मिलता रहेगा। लेकिन उनका मानना था कि ये इस मैसूर राज्य का अस्तित्व बना रहना चाहिए। उसके अलावा निजाम का ये मानना था कि जब मराठों का आक्रमण मेरे पे होगा तो मराठों के विरुद्ध में जो इनसे जो इसका सहयोग लिया जा सकता है, मैसूर के शासकों का सहयोग लिया जा सकता है, यानी मराठों के आक्रमण के विरुद्ध मैसूर के शासकों का सहयोग लेते हुए इनके आक्रमण को रोकने के लिए निजाम भी मैसूर राज्य का समर्थन कर रहा है और अंग्रेज भी मैसूर राज्य का समर्थन कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में अगर मैसूर का राज्य अस्तित्व में रहता है तो शक्ति संतुलन बना रहेगा। ये इन तीनों का मानना रहता है। फिर भी ये तीनों क्या चाहते हैं? ये अस्तित्व चाहते हुए ये भी चाहते हैं कि मैसूर राज्य की शक्ति है, जो मैसूर राज्य की इतना शक्तिशाली भी नहीं होना चाहिए कि कल को इन तीनों को ही चुनौती दे और इनके लिए समस्या खड़ी हो जाए। तो इस कसमकस में और इस विडंबना में इनके द्वारा क्या है, मैसूर राज्य में जो उस वक्त बात की जाए तो हैदर अली जो योग्यताधारी और प्रतिभाशाली शासक रहता है, सैन्य कुशलता वाला शासक रहता है, उसके द्वारा जो इन तालमेल बनाते हुए और उस समय जो अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया जाता है, जिसकी भारतीय राजनीति इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण जो किरदार रहता है हैदर अली का और टीपू सुल्तान का, तो उसके बारे में हम जानेंगे आज और देखते हैं अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य मुख्यतः होने वाले संघर्षों के बारे में। हम हैदर अली और अंग्रेज़ों यानी कि मैसूर राज्य के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान, अंग्रेज़ों के मध्य 4 संघर्ष होते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, राज्य के विस्तार को लेकर। जो मुख्य 4 युद्ध होते हैं उनकी अगर बात की जाए, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध जाने जाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक होता है। 1767 से 1769 तक होता है, हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य होता है, जिसका विस्तृत रूप से हम आगे क्लासों में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध है। ये 1780 से 84 तक यानी 1780 से 84 तक हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य होता है। यहाँ इसके पश्चात हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान के शासक बनने के पश्चात 2 आंग्ल मैसूर युद्ध और होते हैं, और उन दोनों आंग्ल मैसूरों की बात करें युद्ध की तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक होता है, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य होता है। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 को होता है, और टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य यहाँ जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और यहाँ पे वाडियार वंश के शासक को जो नाम मात्र का शासक अंग्रेज़ों के द्वारा पुनः नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों और मैसूर के शासकों के मध्य 4 युद्ध होते हैं, जो इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इनका तिथिक्रम आप लिख लीजिए संभवतः। और बात की जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका जो टाइम कौन सा रहा है, इसका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चतुर्थ कब, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब इनके संघर्ष में कारण जो हम मूलतः पढ़ रहे हैं, हैदर अली और
अंग्रेजों के मध्य संबंध, किस तरीके के संबंध रहते हैं, इसमें राजनीतिक कूटनीतिक संबंध दोनों की बात कर रहे हैं हम। तो इन संबंधों के बिगड़ने के कारणों की अगर बात की जाए तो इन आपस में अंग्रेजों और हैदर अली या मैसूर के शासकों के लड़ने के कारण के पीछे जाया जाए तो उसके पीछे कौन कौन से कारण थे मुख्यतः देखा जाए तो सबसे बड़ा तो कारण यही था, हैदर अली एक योग्यताधारी और कूटनीतिक एवं सैन्य कुशल था, योग्य व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ भी था और सैन्य कुशल था। ये बात अंग्रेजों को अखरती थी, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये उनके लिए चुनौती बन सकता है और ये अंग्रेजों की नीतियों को समझ सकता है भली भांति। तब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हैदर अली की योग्यता और कूटनीति और सैनिक कुशलता की वजह से, क्योंकि हैदर अली ने जो डिंडीगुल का फौजदार बनने के पश्चात हैदर अली निरंतर अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी कर रहा था और सैन्य शक्ति में होने वाली बढ़ोतरी अंग्रेजों के लिए चुनौती साबित हो सकती। अब दूसरी बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फ्रांसीसी लोग जो अंग्रेजों के दुश्मन थे और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य प्रतिस्पर्धा चल रही थी और फ्रांसीसियों और हैदर अली के संबंध मधुर थे, घनिष्ठ संबंध थे और मित्रतापूर्वक संबंध थे। तो ये दोनों एक होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती बन सकते हैं, ये अंग्रेजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो ये इनका एक मुख्य कारण माना जाता है और उसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो दक्षिण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करने का उद्देश्य भी था, इसके पीछे कारण रहता है राज सत्ता का विस्तार भी दक्षिण भारत में अंग्रेज चाहते हैं। ये इन दोनों के मध्य मैसूर राज्य और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारण बनते हैं। और बात की जाए तो उसी वक्त यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध की जो प्रारंभ हो जाता है, सप्तवर्षीय 1754 से 63 ईस्वी चलता है। इसमें मित्र जो संगठन होते हैं यूरोपीय देशों में, जो ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने होते हैं और यहाँ भी फ्रांस के द्वारा चुनौती ब्रिटेन को दी जाती है, अंग्रेजों को दी जाती है, जिस वजह से इन मैसूर शासकों में और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो संबंध थे उसके बारे में जाना है और इन संबंधों के दौरान जो आपस में संघर्ष के क्या कारण रहते हैं और कैसे संबंध बिगड़ जाते हैं और मराठों का और निजाम का किस तरीके से संगठन होता है, अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में किस तरीके से इन शक्तियों को जो आपस में एक होने से रोका जाता है, कूटनीतिक सफलता उनके द्वारा हासिल की जाती है और उनके द्वारा प्रयास किया जाता है मैसूर राज्य को अधिक शक्तिशाली होने से इनके द्वारा रोका जाता है और भी इनके द्वारा मैसूर को शक्तिशाली होने से भी रोका जाता है, लेकिन उसके अस्तित्व को भी कई बार इनके द्वारा बचाए जाने का प्रयास किया जाता शक्ति संतुलन के लिए। और फ्रांसीसी जो अंग्रेजों के शत्रु थे और प्रतिस्पर्धी थे, जो किस तरह के मैसूर राज्य के शासकों के मित्र बन जाते हैं, जिस वजह से अंग्रेजों और मैसूर राज्य के शासकों हैदर अली और टीपू सुल्तान में युद्ध होता है। और अंग्रेजों और हैदर अली की बात करें तो इनके मध्य दो युद्ध लड़े जाते हैं, वो इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य लड़े जाते। पहला 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 84 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। इनके पीछे देखा जाए तो कारण ये सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोपीय महाद्वीप में शुरू हो जाता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य, जिस वजह से इनमें आपस में शत्रुता रहती है और इसी शत्रुता के कारण ये आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच बता सकते हो। और भी किसी तरह के सुझाव हो तो आपके सुझाव आमंत्रित है, आप अपने सुझाव जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।